उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी द्वारा आज हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ मां पार्वती मंदिर मसूरी में सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई और सरकार से मांग की गई कि उत्तराखंड क्रांति दल के गिरफ्तार किए गए 2 युवा नेताओं को तत्काल छोड़े। कमल भंडारी, संरक्षक उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी द्वारा कहा गया कि आज हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हमारे द्वारा दुखी मन से सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के 2 युवा नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर सरकार साजिशन पकड़े गए इन नेताओं को तत्काल प्रभाव से नहीं छोड़ती है तो 8 अप्रैल को उत्तराखंड क्रांति दल पूरी शक्ति के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल नगर अध्यक्ष नितेश उनियाल द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड भाजपा सरकार सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है। सरकार के मंत्री दमनकारी नीतियों पर कार्य कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद द्वारा संसद में उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार खनन माफिया बनी है। सरकार को तुरंत उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं की रिहाई कर देनी चाहिए, वरना 8 अप्रैल के बाद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। उनियाल जी हमारे साथ हैं, तमाम साथी मौजूद हैं और आपने एक सवाल पूछा, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। प्रथम तो मां भगवती सुरकंडा पार्वती को प्रणाम करता हूं कि इस मंदिर से, क्योंकि सुरकंडा ही जो उसका मेन स्थान कद्दूखाल टेरी गढ़वाल में है, उसी मां की पूजा यहाँ पर होती है पार्वती के स्वरूप में। और मां सुरकंडा के इस मंदिर में 26 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी ने पूजा की थी और इस मंदिर से 3 दिन का उनको टाइम मिला था और तीसरे दिन 26 अक्टूबर 2001 की बात कर रहा हूं, उसके ठीक तीसरे दिन इस मंदिर में आने के बाद वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त पुष्कर धामी उनके साथ एक छोटे से कर्मचारी उनके हुआ करते थे और ये सब इस मंदिर के उद्देश्य रहा है। मां भगवती सुरकंडा का, नागराज देवता का, हमारे जो उत्तराखंड के देवी देवता है, मां नंदा है, मासू देवता है, घंडियाल देवता है, इनका आशीर्वाद से ये बने। आज के दिन अभी आपने एक सवाल, तो मैं पूजा तो माता के नवरात्रि के हमने हरियाली डालनी थी, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में आज जो है ब्राह्मण देवताओं द्वारा जो है मां भगवती का नवरात्रा शुरू हो गया है। लेकिन आज हम बहुत दुखी मन से कर रहे हैं कि आज हमारे 2 युवा जो पहाड़ के लिए लड़ रहे थे, जो उत्तराखंड के लिए लड़ रहे थे, उनको धामी सरकार ने इसी ही पार्वती मंदिर को, आप इस मंदिर को भी जरूर दिखाना, माता की मूर्ति को, इसी में वो पुष्कर सिंह धामी मेरे पास यहाँ आया था और इसी में भगत सिंह कोश्यारी आया था, जो धोती पहन के, कुछ नहीं इस मंदिर के मास्टर थे, अपने दिन भूल गए ये। और आज उन्होंने 2 उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं को, जिनमें एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें वो गैंगस्टर बता रहे हैं, उन पर ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि जो प्रेमचंद अग्रवाल पे लगनी चाहिए थी, जो गणेश जोशी पे लगनी चाहिए थी, जो सुबोध उनियाल पे लगनी चाहिए थी और स्वयं पुष्कर धामी पे लगनी चाहिए थी, क्योंकि उनका पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र रावत कह रहा है कि पुष्कर धामी जो है खनन करवा रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आशीष नेगी युवा लड़के को, क्योंकि पहाड़ विरोधी सरकार है नहीं, ये हमने तो बहुत पहले किया दिया था, कह रहे साहब उत्तराखंड की आज बात कर। उत्तराखंड का आंदोलन 1952 में शुरू हुआ था, कामरेड पीसी जोशी ने जो है आंदोलन शुरू कर दिया था और मैं वो व्यक्ति हूं जिन्होंने इंद्रमणि बड़ोनी जी के साथ, काश सिंह लहरी जी के साथ, दिवाकर भट्ट जी के साथ हमने जो है दरियां बिछाई है, झाड़ू मारी हैं। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी के अनुपम होटल में हमारे स्वर्गीय हुकम सिंह पंवार, जो पहाड़ के पहले बैरिस्टर बने थे, पहले एडवोकेट बने थे, मसूरी के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उत्तराखंड के अंदर सभी लोग एक मंच पर आ गए थे। मुझे एक दुख होता है कि उस जिस तरह 1994 में जब सब लोग एक हो गए, हर पार्टी ने अपने झंडे डंडे रख दिए थे और इस राज्य को बनाने की बात की थी, जिसके लिए दर्जनों बार मुझे खुद जेल जाना पड़ा। आज मैं हार्ट पेशेंट हूं, अन्यथा मैं भी देहरादून होता या किसी जेल में होता। सभी उत्तराखंड वासियों को जो है वो मेरा सादर प्रणाम। मैं नितेश उनियाल, उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष मसूरी से। आज हमने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले तो नव वर्ष की जो है वो आप सभी उत्तराखंड वासियों को, मसूरी वासियों को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जो है वो आज से नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं।
तो नवरात्र की भी जो है वो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जो है यहाँ पे माँ पार्वती मनी जो मंदिर है यहाँ पे गनील में, यहाँ पे जो है एक पूजा पाठ का जो है वो आयोजन यहाँ पे किया गया था। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी वर्तमान में सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, उसको जो है सद्बुद्धि प्रदान करे, क्योंकि लगातार हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कभी इनके मंत्रियों की मति भ्रष्ट हो जाती है, कभी इनके मुख्यमंत्रियों की मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अंकिता को जो है वो अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक गरीब किसान की बेटी थी, वो किसी मंत्री या किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी। उसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे तो आज जो है वो भू कानून लाया, लेकिन दिखाने के लिए लाया भू कानून जो है वो, ये भू कानून यहाँ के लिए उचित नहीं है। साथ के साथ अगर बात करेंगे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस देवभूमि में ये जो है वो सरकार, उत्तराखंड सरकार को सोचना होगा कि ये जो है वो देवभूमि है, यहाँ पे जो है वो पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन भी है, यहाँ पे जो है 4 धाम भी है, यहाँ पे जो है पूरा देश विदेश से जो है वो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। और उसी देवभूमि में अगर आप यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप जैसा जो है वो कृत्य करेंगे, मैं तो जो है उत्तराखंड की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप जागते क्यों नहीं, अंधभक्त आप कब तक बने रहेंगे। मोदी जी जो है वो केंद्र से योजनाएं देते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जो है वो पुष्कर सिंह धामी आए तो वो भी कहेंगे जी मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। विधायक आएंगे तो वो भी आपको जो है मोदी जी गिनाएंगे। अपना उद्देश्य उनका क्या है, अपना लक्ष्य उनका क्या है, ये जो है स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो नाकाम रही है। और लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के 2 क्रांतिकारी साथियों को आज जेल के अंदर जो है वो भेजा गया है, जिन्होंने जो है वो अंकिता भंडारी जैसे जो है वो आवाज को उठाने का जो है वो काम किया है कि उनके दोषियों को जो है सजा मिले, लेकिन आज जो है वो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर बाजी, टकेसेर खाजा वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। पूरे उत्तराखंड में जो है वो चाहे पत्रकारों की आवाज हो, चाहे समाज सेवियों की आवाज